क्या आपको भी स्टॉक मार्केट से फटाफट पैसे बनाने, स्टॉक मार्केट से ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप जो मिल जाती है। पर पॉइंट ये कि जब इन टिप से प्रॉफिट होता है तब तो वाह वाह, और लॉस होता है तो शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है यार। जिस जगह से पैसे बनाने उसी की बेइज्जती क्यों कर रहे हो। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है तो लर्निंग प्रोसेस पर भी फोकस किया करो। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में बताया था कि इस चैनल के थ्रू हम एक लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जहां पर हम फर्स्ट 50 डेज के लिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें और एनालाइज कर पाए। तो चलो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे एक यूजर ने रिक्वेस्ट किया है कि टेक्निकल एनालिसिस आप एंजल वन स्टॉक का भी करो और थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। तो हम निफ्टी 50 के स्टॉक को तो जरूर देखेंगे, पर वीडियो के बिल्कुल एंड पर हम एंजल वन को भी थोड़ा सा टेक्निकली एनालाइज करेंगे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास डे 4 पे जो स्टॉक है वो है हमारे पास एशियन पेंट्स। अब मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि एशियन पेंट्स किस चीज़ की कंपनी है, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि यार हमें पेंट करवाना है तो क्या बोलते हैं, यार एशियन पेंट लेके आओ। तो इससे ये पता लगता है कि जो एशियन पेंट है उसका मार्केट में, उसका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा दबदबा है। इट इज़ वन ऑफ द नीश कैटेगरी जिसमें एशियन पेंट्स बहुत ही प्रेवलेंट स्टॉक है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एशियन पेंट्स को कवर करने से पहले हम देखते हैं कि आज निफ्टी 50 जो है उसने कैसा परफॉर्म किया। तो मैंने क्या किया कि ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी 50 का आज का मतलब डेली चार्ट खोल लिया, और जैसे कि हमने कल स्टडी किया था कि निफ्टी 50 जो है एक रेंज में मूव कर रहा है। निफ्टी 50 ने आज वो रेंज थोड़ी सी मतलब एज इन वो जो रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया, बट कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो निफ्टी 50 था वो सारा दिन पूरा दिन मूव करने के बाद ऑलमोस्ट उसी रेंज में मतलब रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आ गया। इसलिए एक और इससे पता लगता है कि अभी भी मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस बाकी है, एंड दैट्स वाई जो स्टॉक का जो हमारे पास चार्ट बना या आज की जो डेली कैंडल बनी वो थोड़ी नहीं काफ़ी वीक कैंडल है, मतलब रेड कैंडल से हमें पता लगता है। एनीवेज ठीक है, अब हम अपने स्टॉक पर आते हैं जो कि है हमारे पास एशियन पेंट्स, राइट। और जैसे कि हम हमेशा करते हैं, अपने जो चार्ट है उसको बहुत ही सिंपल रखते हैं और कोई मूविंग एवरेज, बुलिंजर बैंड, कोई RSI वगैरह नहीं, बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन, ताकि हमें ये पता लगे कि स्टॉक परफॉर्म कैसे कर रहा है। क्योंकि इंडिकेटर तो सिर्फ इंडिकेट करते हैं ना, बट जो प्राइस है वही सारा का सारा जो फंडा क्लियर करता है। एनीवेज ठीक है, तो हमने एशियन पेंट्स का जो वीकली चार्ट है उसको खोल लिया, और अगर हम देखें, मतलब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ, अगर हम थोड़ा सा इसको ग्राफ को और कंसोलिडेट करें या और थोड़ा छोटा करें तो हमें ये पता लगता है कि ये जो स्टॉक है लास्ट काफ़ी देर से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 3500 के आसपास, और ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन फेस चला। ऑलमोस्ट हमारे पास 2021 अगस्त 2021 से लेके अक्टूबर 2024 तक, मतलब ऑलमोस्ट 3-3.5 साल से ये जो स्टॉक था एक पर्टिकुलर रेंज में कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद इस स्टॉक ने हमारे को एक 11 नवंबर 2024 के आसपास एक बहुत गंदा वाला गैप डाउन दिया। उसके बाद ठीक है स्टॉक मूव किया, दिख रहा है कि स्टॉक ने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, उसके बाद एक अपवर्ड ट्रेंड लिया, फिर एक डाउनवर्ड ट्रेंड लिया, और अब वापस से ये हमारे पास जो गैप डाउन हुआ था उसकी जो लोअर रेंज है उस पर आके जो स्टॉक है हमारे पास वही फ्लोट कर रहा है स्टॉक, कुछ खास जो है उसकी मूवमेंट नहीं है, राइट। तो अब अगर हम इसी स्टॉक का लाइक ऑन वीकली चार्ट ओनली हम लास्ट 1 मंथ के आसपास देखें तो ठीक है अच्छी कैंडल्स बनी है, ऑलमोस्ट 1, 2 और 3 अच्छी ग्रीन कैंडल्स बनी है जिसने इसको अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मूव किया। बट मतलब स्टॉक के चार्ट से हमें ये पता लग रहा है कि ठीक है अपवर्ड ट्रेंड आया, बट वो उतना प्रेवलेंट या उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, अब आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी वीक कैंडल्स जो है इनडिसाइसिव कैंडल्स वो फॉर्म हुई हैं। एनीवेज ठीक है, अब हमें ये पता लगा कि एक अपवर्ड ट्रेंड है, बट ठीक है ओकेश अपवर्ड ट्रेंड है। अब हम देखते हैं कि आज मतलब कि 21 मई को इसकी डेली चार्ट पर क्या कैंडल बनी है, आज की डेट में जो स्टॉक है उसने कैसा परफॉर्म किया। आज वैसे ही स्टॉक मार्केट जो थी ओवरऑल अप एंड डाउन जा रही थी, तो लेट्स सी, राइट। तो अब हमने डेली चार्ट खोल लिया, एंड इस डेली चार्ट पे हमें ये पता लगा कि आज फिर से एक रेड कैंडल बनी, और एक बहुत ही फनी
देखने में बहुत ही फनी लग रहा है कि एक दिन रेड कैंडल बनती है, एक दिन ग्रीन कैंडल बनती है, एक दिन रेड कैंडल, फिर ग्रीन और फिर रेड। तो इससे ये पता लगता है कि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा मेसी सिचुएशन में है। स्टॉक बहुत ही मतलब एज इन सॉरी नॉट स्टॉक बट बायर्स और सेलर्स बहुत ही कन्फ्यूजन में है कि इस स्टॉक को ऊपर लेके जाना है कि इस स्टॉक को नीचे लेके जाना है। एंड हम विजिबली देख पा रहे हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट इस रेंज में मतलब सॉरी राइट, अरे यार अच्छा राइट ओके, सो ऑलमोस्ट हमारे पास 2650 से लेकर हमारे पास ऑलमोस्ट 2554.2 पैसा के बीच में ये स्टॉक बहुत ही एग्रेसिवली जो है कंसोलिडेट कर रहा है। एंड ये पुश कर रहा है अपने आप को ऊपर जाने के लिए, बट वो नहीं मतलब वो बात नहीं बन पा रही। और आज अगर सिर्फ आज की कैंडल देखें जो कि रेड कैंडल थी, तो वो ओपन हुई 2625 रुपये में। हाई गया इसका 2648.30 पैसा, लो गया इसका 2590.80 पैसा, क्लोज हुआ ये ऑलमोस्ट 2600 पे। और आज की डेट में इसने अगर मनी वाइज देखें या यूनिट वाइज देखें तो 0.2 मतलब कि 0.01% का प्रॉफिट दिया। अब आप बोलोगे यार रेड कैंडल है प्रॉफिट कैसे दिया? वो सिंपल सी बात है, क्योंकि लास्ट एक मतलब पिछले दिन एक ग्रीन कैंडल बनी थी और इसका जो ओपन था उससे हमें कोई खास लेना देना नहीं, बट जो इसका क्लोजिंग था वो क्लोजिंग हमारे पास कल के क्लोज से ऊपर बंद हुआ। इसलिए रेड कैंडल बनने के बाद भी हमारे पास ये जो सारा का सारा रेड कैंडल बना या ग्रीन और रेड कैंडल बना, उसके बाद भी हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ विच इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि कुछ खास फायदा नहीं हुआ। राइट, अब हम देखते हैं कि ठीक है कैंडल बनी, बट पूरे दिन में ये कैंडल कैसी बनी। तो इसलिए हम 15 मिनट्स चार्ट पे, जैसे कि हम रोज़ देखते हैं 15 मिनट्स चार्ट पर हम देखेंगे कि जो स्टॉक है वो परफॉर्म कैसे किया, मतलब कैसे मूवमेंट आई पूरी की पूरी स्टॉक में। तो अब हम देखें राइट, जो कि हमें डेली चार्ट पर भी दिख रहा था कि कल की क्लोजिंग के बाद एक गैप अप ओपनिंग हुई, जहाँ पर स्टॉक हमारे पास ऑलमोस्ट 2626 रुपये पे स्टार्ट हुआ। बट यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही वीक कैंडल बनी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो 2650 का रेंज था वहाँ से एक अच्छी रेजिस्टेंस आई। एंड देन हमारे पास जो स्टॉक है वो थोड़ा लाइटली गिरा, उसके बाद हमारे पास वो स्टॉक काफ़ी काइंड ऑफ कंसोलिडेट किया। एंड देन फाइनली हमारे पास लास्ट के जितने भी लास्ट के 1-1.5 घंटे में जो स्टॉक है हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड में आया। राइट, अब ओवरऑल अगर हम देखें तो 15 मिनट्स में हमारे पास ये पता लगता है कि जो हमारे पास कैंडल्स थी, कैंडल्स हमारे पास डाउनवर्ड ट्रेंड की ही कैंडल्स बनी। 2 कंसोलिडेशन आई, बट ओवरऑल ट्रेंड जो था वो हमारे पास डाउनवर्ड था। तो यार ये था हमारे पास इस स्टॉक का बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हो फिर तो बहुत ज़्यादा और क्लैरिटी मिली होगी, पर अगर आप नए हो और कैंडल्स और चार्ट इतने नहीं समझ आते तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, वहाँ से आप बेसिक जो भी चीज़ें हैं, बेसिक कैंडल्स और बेसिक चीज़ें बड़े ही आराम से सीख सकते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हो या फिर रेगुलर मार्केट अपडेट्स देखना चाहते हो, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डाल दिया। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मेरे से वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं जो कि हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एंजल वन स्टॉक का भी अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करके दे दो। तो ठीक है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, पर स्टार्ट करने से पहले मैं उस यूज़र को और बाकी सारे व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि ये प्योरली टेक्निकल एनालिसिस है, कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा। आप अपने खुद के एनालिसिस से या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट करें। मैं प्योरली टेक्निकल एनालिसिस, जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है वो बताऊँगा। एनीवेज ठीक है, अब हम शुरू करते हैं, वापस से आते हैं हम एंजल वन स्टॉक पर। ठीक है, ऑल राइट, एंजल वन राइट। अब अपने सारे व्यूअर्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एंजल वन स्टॉक है या जो कंपनी है, ये हमारे पास एक ट्रेडिंग कंपनी है। आई बिलीव जैसे हमारे पास ग्रो है, मोतीलाल ओसवाल है, वैसे ही ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देती है। एंड ठीक है, मैंने कभी पर्सनली तो नहीं यूज़ किया, बट मे बी इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू यूज़। एनीवेज
राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें एक लॉन्गर टाइम फ्रेम की रिक्वेस्ट आई थी, तो हम मंथली चार्ट खोलते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक का। ऑलराइट, ठीक है, राइट, ओके, ठीक है। तो मंथली बेसिस पे हमें ये पता लग रहा है कि जो स्टॉक है, ऑलराइट, सो मंथली बेसिस पे हमें वापस से देखते हैं। मंथली बेसिस पे हमें ये पता लग रहा है कि ये स्टॉक हमारे पास एक कंसोलिडेशन फेज में था काफ़ी देर से। ऑलमोस्ट हमारे पास, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें फॉर एग्जांपल, तो 3 जून 2024 से लेके ऑलमोस्ट अभी तक ये एक कंसोलिडेशन फेज में था। एंड पर बहुत ही अच्छी बात या बहुत ही क्यूरियोसिटी वाली बात ये है कि हमारे पास इसने एक बेस बहुत अच्छा बनाया, राइट। इसने हमारे पास ऑलमोस्ट 202 या 203 रुपए के आसपास ये स्टॉक मंथली चार्ट पर बहुत ही अच्छा बेस बना रहा है। एंड बार बार इस सपोर्ट को ये जब भी रीच करता है, वहाँ से हमारे पास एक बाय का पुल आता है। मतलब एज इन, अगर हम माने कि 1 जनवरी 2024 से जब ये गिरा, उसके बाद इस लेवल पे के आसपास आने के बाद ये फिर से राइज किया, फिर से ये नीचे आया, फिर से राइज किया, फिर से नीचे आया, फिर से राइज किया। एंड इस बारी भी हमारे पास 2 मार्च 2026 से इसने उस सपोर्ट को बहुत ही ज़्यादा एड्रेस किया, बहुत ही ज़्यादा कंसिडर किया, और उसकी रिस्पेक्ट करते हुए ये वापस से ऊपर गया, राइट। अब देखने में तो ये इस सपोर्ट के बाद इसने एक अपवर्ड ट्रेंड पकड़ा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड लग रहा है। क्योंकि अगर हम पीछे देखें तो पीछे हमारे पास रेगुलर बेसिस पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स हैं, पर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि हमारे पास 1 अप्रैल 2026 की है। पर हमें ये भी देखना चाहिए कि जो नेक्स्ट कैंडल है, मतलब कि इस मंथ की कैंडल, अभी पूरा महीना ख़त्म नहीं हुआ, अभी देयर आर स्टिल मेनी डेज, तो ये कैंडल एक अपवर्ड ट्रेंड ही शो कर रही है। बट हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ऊपर में हमारे पास ये रेजिस्टेंस भी है। एंड पूरा का पूरा जो मंथ है वो अभी भी पड़ा है, कुछ भी मूवमेंट आ सकती है। हो सकता है यहाँ से रिवर्सल हो जाए, हो सकता है कि ये इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को तोड़ दे। दैट कैन ओनली बी सीन इन फ्यूचर। उसके लिए आप अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हो, मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा, राइट। अब हमने मंथली चार्ट पर देख लिया कि मंथली चार्ट पर, हाँ, एक और चीज़, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न जो है वो भी बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। तो यहाँ से हमारे पास ये फ्लैग का जो डंडी है, पोल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, ये फ्लैग हमारे पास ऊपर आया और उसके बाद एक फ्लैग फॉर्मेशन हुआ है, राइट। एनीवेज, अब हम जाते हैं, अब ड्राइंग्स को रिमूव करके हम अब वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। मंथली पे हमने देख लिया कि ओवरऑल हमारे पास क्या ट्रेंड बन रहा है, अब ये कहाँ जाएगा वी डोंट नो। एनीवेज, तो हम वीकली चार्ट पर आते हैं। वीकली चार्ट पर भी अगर हम इसको छोटा करें तो सेम जो हमारे पास मंथली चार्ट पर हमें ट्रेंड दिख रहा था, सेम ट्रेंड है। बट अब अगर हम लास्ट 1.5 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टॉक है इसने एक अपवर्ड ट्रेंड पकड़ा, उसके बाद कुछ ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए कंसोलिडेट किया, और अभी एट प्रेजेंट अभी भी वीक ख़त्म नहीं हुआ, इट्स थर्सडे, अभी हमारे पास कल का दिन पड़ा है। पर अगर हम सिर्फ आज की डेट में देखें तो इसने इस रेजिस्टेंस जोन को एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। अब ये यहाँ से कहाँ जाता है वी डोंट नो, बिकॉज फ्यूचर ही बता सकता है कि ये कैसे जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम आज की डेट में देखेंगे कि आज के दिन ये जो स्टॉक है इसने कैसी कैंडल बनाई है। सो यहाँ पर हमारे पास देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ग्रीन कैंडल तो नहीं बनी, बट एक बहुत वीक कैंडल भी नहीं बनी। इट्स अ वेरी डिसेंट कैंडल, जो कि हमारे पास 19 मई की जो ग्रीन कैंडल थी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद हमारे पास एक अच्छी अपवर्ड कैंडल आई है। एंड आई होप कि जो सेम ट्रेंड हमारे पास मंथली, वीकली और डेली चार्ट पर शो हो रहा था, मंथली और वीकली चार्ट पर शो हो रहा था, वही सेम ट्रेंड आई होप डेली चार्ट पर भी स्टॉक एड्रेस करेगा। क्योंकि यहाँ पर भी हम अगर देखें तो 330 रुपये या 328.30 पैसा की जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ने की कोशिश की है स्टॉक ने आज की डेट में। और अगर हम सिर्फ आज की कैंडल दोबारा देखें तो ये ओपन हुई 327.80 पे, इसका हाई गया 343.30, लो गया 327, क्लोज हुआ 339.65। इसने आज की डेट में अगर यूनिट वाइज देखें तो 14.65 पैसा का हमें रिटर्न दिया, जो कि 4.5% का पॉजिटिव रिटर्न है।
फिर से ख़त्म करने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस था, कोई सेल बाय होल्ड शॉर्ट कोई रिकमेंडेशन नहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक की। ये हमारे यूज़र की रिक्वेस्ट थी कि इस पे भी टेक्निकल एनालिसिस किया जाए, तो मैंने वही अपने यूज़र की बात को रख के मैंने उसका टेक्निकल एनालिसिस किया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से एक नए स्टॉक पर चर्चा करेंगे जहाँ पर हम निफ्टी 50 के 5th स्टॉक पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहो एंड गुड बाय। तो यार